Good afternoon, student. Today we are discuss about election. Second chapter, civics. In the formation of the modern representative government, election have a great significance. आधुनिक प्रतिनिधि गठन में सरकार के चुनाव का जो है बहुत ही महत्व है। आधुनिक समय में, मॉडर्न एज में जो है सरकार का गठन करना एक महत्वपूर्ण जो है क्या है कार्य है। An election is a contest between various political parties for getting their representative elect with the intention to form the government। और जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ क्या होती है, एक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधियों को चुन के सरकार में भेजा जाता है और वो सरकार चलाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, चुनाव होता है। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने प्रतिनिधियों को क्या करती हैं, चुनाव क्षेत्र में उतारती हैं और उन प्रतिनिधियों के बीच में एक प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता यानी कौन सबसे बेस्ट है उसका चुनाव जो है कौन करते हैं, मतदाता करते हैं। इन ऑल डेमोक्रेसी इलेक्शन टेक प्लेस पीरियोडिकली। सभी जो लोकतंत्र देश होते हैं वहाँ पीरियोडिकली यानी एक समय अवधि के बाद फिर से चुनाव होते हैं। भारत में जो है इसकी समय सीमा 5 साल है। 5 साल के बाद फिर दोबारा से चुनाव होते हैं और फिर लोगों को अपने जो है प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता है और जो पार्टी बहुमत में आती है उसकी सरकार बनती है। 2 बार से आपने देखा होगा बीजेपी जो है बहुमत में आ रही है और उसी की गवर्नमेंट बन रही है। इन इंडिया इलेक्शन टेक प्लेस वंस इन एवरी 5 ईयर। भारत में 5 साल में होते हैं चुनाव। इंडियन सिटीजन चूज रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। और जो भारतीय वोटर हैं, मतदाता हैं, वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। कहाँ के लिए, पार्लियामेंट के सदस्य बनते हों या लेजिस्लेचर यानी विधानसभा। विधानसभा कहाँ होती है, राज्यों में, और पार्लियामेंट केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन 1951। आज़ादी के बाद भारत में सबसे पहला चुनाव जो है 1951 में हुआ था। सिंस देन 16 जनरल इलेक्शन हैव टेकन प्लेस। उसके बाद कितने, 16 जो हैं चुनाव हो चुके हैं। 16 बार हमारे देश में आज़ादी के बाद चुनाव हो चुके हैं। द इलेक्शन प्रोसेस, जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके बारे में। फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिवीजन कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। इलेक्शन के पर्पस से क्या किया जाता है, देश को अलग अलग चुनाव क्षेत्र में बांटा जाता है। हर कहते हैं ना कि हम इस चुनाव क्षेत्र के अधीन आते हैं, हम यहाँ से वोट, ये नहीं कि कोई भी जो सिटीजन है कहीं भी जाके वोट डाल सकता है, ऐसा नहीं है। जहाँ उसका नाम आएगा वो उसी इलाके में अपना वोट डालेगा जहाँ का रहने वाला हो। लोकसभा इलेक्शन आर द इलेक्शन हेल्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो केंद्र सरकार के गठन के लिए होते हैं, यानी केंद्र सरकार का चुनाव होता है लोकसभा के चुनाव के द्वारा। एट द स्टेट लेवल इलेक्शन आर कंडक्ट टू द इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो स्टेट लेवल के होते हैं उसमें किसके लिए होते हैं, विधानसभा के लिए। विधानसभा कहाँ होती है, राज्य में। तो राज्य की सरकार का गठन करना है तो उसके लिए जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है चुनाव होते हैं। एट द लोकल लेवल पीपल इलेक्ट द पंचायत। और जो लोकल एरिया में होते हैं जैसे गांव में, तो वहाँ पंचायती चुनाव होते हैं, पंचायती राज के मेंबर इन विलेज एंड, और गांव के लोग उनको चुनते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन टाउन एंड सिटी। और जहाँ जहाँ पे शहर होते हैं और बड़ी बड़ी सिटी होती है जैसे इंदिरापुरम हो गया और नोएडा हो गया, तो वहाँ पे जो है म्यूनसिपल काउंसलर का चुनाव यानी निगम पार्षद का चुनाव होता है। और यहाँ पे हम चुनाव के बारे में यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे।